आयरा की बड़ी सिस्टर फलक कामयार को फोन करके ये बता रही होती है, पता नहीं क्यों तुम्हें बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि आयरा ये कंट्री छोड़कर यूएस जा रही है। कामयार जब ये बात सुनता है तो उसके पैरे तले जमीन ही खिसक जाती है और वो फलक से कहता है, फलक ये तुम क्या बोल रही हो? आयरा भला पाकिस्तान छोड़कर क्यों जाएगी? फलक कहती है, कामयार मुझे पता था तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, बट मैंने ये जरूरी समझा तुम्हें बताना। अगर तुम वाकई ही में आयरा से सच्ची मोहब्बत करते हो तो आज रात 8 बजे उसकी यूएस के लिए फ्लाइट है, उसे जाने से रोक लो और उससे शादी कर लो। कामयार फौरी कॉल कट करता है और वो बड़ी तेजी से अपनी गाड़ी अपने घर से निकालता है और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। मगर कामयार की गाड़ी की रफ्तार आयरा की फ्लाइट से तेज नहीं होती। कामयार जब एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो आयरा की फ्लाइट हवा में तैर रही होती है। इसके बाद कामयार गुस्से की हालत में इरफान साहब के घर चला जाता है। कामयार इरफान साहब से कहता है, सर आपने मेरे और आयरा के साथ अच्छा नहीं किया। मैं मानता हूँ आपको मेरे और आयरा के रिश्ते से मसला था, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप आयरा को मुझसे दूर करने के लिए उसे मुल्क से बाहर भेज दें। इरफान साहब कहते हैं, देखो कामयार, आयरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, वो सारी जिंदगी तुम्हारा रोग लेकर तो नहीं बैठ सकती, इसलिए आयरा ने अपनी मर्जी से और खुशी से ये फैसला किया है। तुम ये भूल जाओ कि तुम्हारे और आयरा के दरमियान कुछ था। कामयार कहता है, नहीं सर, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। और आपको क्या लगता है कि आप आयरा को मुझसे दूर करके मैं आयरा का अपनी आखिरी सांस तक इंतजार करूंगा? दोस्तों, इधर आयरा की फैमिली वालों को लगता है कि आयरा पाकिस्तान छोड़कर यूएस चली गई, मगर सीन कुछ उल्ट होता है। जब आयरा की फ्लाइट रेडी होती है तो आयरा जानबूझकर अपनी फ्लाइट डिसमिस कर देती है, क्योंकि उसका मानना ये होता है कि वो वहां जाकर कामयार को नहीं बुला पाएगी, इसलिए वो अपना सामान लेकर घर वापस आ जाती है। उधर जब कामयार अपने घर पहुंचता है तो उसके घर फारिया आई होती है। फारिया कामयार की मोम से बातें ही कर रही होती है। जब कामयार फारिया को देखता है तो वो आग बगोला हो जाता है। कामयार फारिया से कहता है, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपना मनहूस चेहरा मुझे कभी मत दिखाना, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फारिया कहती है, कामयार मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। कामयार कहता है, मेरी आयरा मुझे ला दो। चलो मैंने तुम्हें माफ किया, तुम आयरा को नहीं ला सकती ना, तो मैं तुम्हें माफ भी नहीं कर सकता। अब अपना टाइम जाया किए यहाँ से दफा हो जाओ। कामयार की आंखें नम होती हैं और वो अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद कामयार की दादो उससे मिलने आती है। कामयार आयरा की याद में आंसू बहा रहा होता है। कामयार की दादो कामयार से कहती है, क्या हुआ मेरे बच्चे को? कामयार रोकर कहता है, दादो वो चली गई है, उसने मुझे बताना गवारा नहीं समझा। कामयार की दादो कहती है, क्या मतलब? फिर कामयार बताता है, दादो आयरा पाकिस्तान छोड़कर चली गई है, अगर उसने मेरे साथ ऐसा ही करना था तो वो दोबारा मेरी लाइफ में क्यों आई थी? मैं तो दोबारा अपने पुराने वाले ट्रैक पे चल पड़ा था। कामयार की दादो कहती है, कामयार इस वक्त तुम्हें सब्र से काम लेना पड़ेगा, मैं खुद आयरा के बाप से बात करूँ, वो तुम दोनों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। दोस्तों, उधर आयरा के घर रात के आयरा की सारी फैमिली वाले टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। अचानक से उनके घर की बेल बजती है। आयरा का भाई दरवाजा खोलने आता है और वो देखता है कि आयरा अपने सामान के साथ घर वापस आई होती है। आयरा की फैमिली वाले आयरा को इस तरह देखकर बहुत ताज्जुब में चले जाते हैं। आयरा का बाप कहता है, आयरा क्या हुआ बेटा, कोई मसला पेश आ गया था क्या? तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है? आयरा रोकर कहती है, नहीं बाबा, मैंने अपनी फ्लाइट जानबूझकर डिसमिस की है। बाबा मैं कामयार से दूर नहीं जा सकती, आप प्लीज मेरे और कामयार के रिश्ते के लिए मान जाएं। इरफान साहब आयरा की ये मासूमियत देखकर अपनी अना को पीछे रख देते हैं और इसके बाद वो कामयार को कॉल करके बताते हैं, तुम्हारी आयरा कहीं नहीं गई है, वो घर वापस आ गई है, कल तुम अपनी फैमिली के साथ शादी की डेट रखने के लिए हमारे घर आ जाना। दोस्तों, इस ड्रामे की प्रेडिक्शन और रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।